हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आज पढ़ाई चल रही। तो साथियों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा 10, जो जीडी और यूपीएससी के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभक्त है। देखो, इस क्वेश्चन करेंगे हम ऑप्शन से। हम बताएं छोटी छोटी संख्या। छोटी संख्या पहले 180 है, 180 लेंगे हम। देखो, 5 से करनी चाहिए, 6 से करनी चाहिए, 8 से, 10 से, 12 से। देखो यहाँ देखो, यहाँ 6 में 3 आता, 12 में 3 आता। 3 से कौन सा संख्या कटा है? जो पूरी जो जिसके अंक हो गए वो 3 से कटता है, संख्या पूरी कटा है 3 से। देखो 180 है, कट रहा पूरा। 8 से कौन सा संख्या कटा है? छोटा संख्या कौन सा हमारी? 120। 5 से कट रहा, देखो लास्ट का 5 से कट रहा पूरा, ये 6 से कट रही है, 10 से 8 से कट रही है और 10 से कट रही है। ऑप्शन नंबर सी। देखो ये संख्या ना तो 8 से कट रही और ये संख्या देखो हमसे पूछा छोटी छोटी संख्या। छोटी संख्या 120 है, 150 8 से न कटती, ये दोनों हो सकती है, पर हमसे पूछा छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या को एलसीएम 60 है और में से 5 है, यदि एक संख्या 15 है, दो संख्या तो क्या है? देखो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना हमारा 60, एचसीएफ 5, पहली संख्या 15। 15 से काटेंगे, दो संख्या निकाल लेंगे। 15 से काटेंगे 4 बार, तो 5 20। कौन सा है दूसरी संख्या? 20। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने 5 वर्ष के लिए एक साझेदारी की। व्यवसाय की शुरुआत में उन्होंने क्रम से 36,000, 58,000 का निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उनका लाभ कुल 94,000 था। तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना? देखो ए है और बी है। देखो 3 जो है पहले काटते हैं, 3 जो यहाँ, 3 जो यहाँ, 36 और 58 के अनुपात में। 5 साल के लिए लगाया ना, 5 साल के ये और 5 साल के लिए ये। 5 से 5 कट जाएगा अनुपात में, 2 से काटेंगे 18 2 से काटेंगे 29 तो 18 अनुपात 29। जो धन बटेगा उनके 18 अनुपात 29 के अनुपात में बटेगा। लाभ कितना हो रहा? 94,000। जोड़ेंगे 29 और 18 47। हमसे पूछा बी का हिस्सा कितना? बी कितना? 29। 29 से गुणा कर देंगे, 47 दूनी 54 तो 1000 29 दूनी 58, 58,000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेले में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए सिक्के का अनुपात 5, 10, 6 के अनुपात में है। ठेले में कुल धनराशि 275 है। ठेले में 5 रुपए सिक्के कितने? तो देखो 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के। सिक्कों का अनुपात कितना? 5, 10 और 6। तो मूल्य कितना हो जाएगा इनका? 1 रुपए है, सिक्के कितने? 5, तो 5 रुपए हो गए। 2 रुपए है, सिक्के कितने? 10, 20 रुपए। 5 रुपए है, सिक्के कितने? 6, तो 30 रुपए। हमें रुपए कितने रखे? 275। हमारे आगे कितने रहे? 30 है, 20, 50, 5, 55। हमसे बोले 5 रुपए सिक्के कितने? 6 के। 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। 30 सिक्के 5 5 के। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम प्रागत संख्या का 27 है। पहली और 5 संख्या गुणनफल क्या होगा? देखो औसत क्या था? औसत होगा बीच की संख्या। तो संख्या देखें 27, औसत हमारा, तो 27 से दो संख्या साइड होंगी, दो संख्या छोटी होंगी, दो संख्या बड़ी होंगी। औसत हमारा 27। संख्या कौन सी? विषम संख्या।
27 से अगली विषम संख्या हो सकता है 29, 29 से अगली विषम संख्या 31, 27 से पहली संख्या कौन सी विषम संख्या 25, 25 छोटी 23, 5 संख्या बोला, 5 संख्या आगे हमसे बोला पहली संख्या और 5 संख्या, पहली संख्या 23 है, लास्ट संख्या 31, इन्हें गुणा को बताना। देखिए गुना नहीं करेंगे हम, इसका इकाई अंक 5 है, इसका 7 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 3 है, तो देखो गुना करेंगे 3 एकम 3, इकाई अंक 3 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग 280 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो हम दूसरी संख्या कौन सी है? देखो अनुपात दे रखा हमें, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, इस साइड खा लिया तो इस साइड भर देंगे 3 बार, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5, एक फर्स्ट वाले खा लेते हैं 4 लिख देंगे, गुना करेंगे 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो संख्या का अनुपात कितना 8:12:15, योग देखा हम 280, जो करेंगे 12, 8, 20, 15, 35, हमसे पूछा दूसरी संख्या कितनी 12 है, देखो 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 40 बार, 5 से काटेंगे 8 बार, 12 अट्ठे 96, ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ दूसरी संख्या कितना है 12 है, तो 12 मल्टीपल दे सके ना, तो यह 12 मल्टीपल ना ये ना ये, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची, यदि उसने इसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता, उस वस्तु क्रय मूल्य होता है कितना? क्रय मूल्य वाला है 100, पहले 2% की हानि बेची यानी 98 में बेची होगी, 2 रुपए की हानि से, 2% की हानि से, फिर भी 20% के लाभ पे, 20% के लाभ पे कितने 120 रुपए बेची होगी, कितना अधिक बेचा 44 रुपए अधिक होते, हमारे साथ कितने आ रहे हैं 22 रुपए अधिक, 22 का मान 44, हम सब सीपी कितना मान हमने 100, 22 से काटेंगे 2 बार तो कितना होगा 200 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में सूद की 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताएं कितनी है? देखो राशि एक ही एक से 3 गुनी होगी, होने मतलब ये मूलधन होगा, ये मूलधन होगा, ब्याज कितना होगा यहाँ से 2 ब्याज होगा, 9 वर्षों में गुजरा कितनी दर बताएं कितनी है 9 वर्षों में, तो देखो ब्याज कितना होगा 2, मूलधन कितना 1, 9 वर्ष में दर निकालनी 8 बटे 100, गुना कर देंगे 200, 9 से भाग करेंगे बराबर 8, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 2 बटे 9, 22 सही 2 बटे 9%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों से निर्वाचित हो जाता है, सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? देखो 72% मत मिले हैं जो जीतने वाला फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट आया, जो दूसरा आया उसके कितने मिले होंगे 100 में से, जब 72 इसे मिल गए उसे मिले होंगे 28%, जीत कितने रहा 572 मतों से, हमारे साथ कितने जीत रहे हैं यहाँ से 44% जीतता, 44% का मान कितना 572, तो देखो काटेंगे 44 परसेंटेज का 100
बराबर 572। 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 4 से काटेंगे 13 बार, तो कितने हो गए 1300। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 38% की दो क्रमागत छूट देने के बाद इस वस्तु को 372 में बेचा जाता है, होता है कुल छूट कितनी है। तो देखो, अंकित मूल्य मान लिया पी, मान लिया पहले छूट दे रहा 25% की, कितने बचा होगा 75% पे बटे 100। एक छूट दी 38% की, कितने बचा होगा 62 पे बटे 100। बेच कितने पड़ा 372। 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा 3 चौक 12, 62 काटेंगे 2 बार, तो 2 चौक 8, 800 होगा। अंकित मूल्य का 800, एसपी दे रखा हमें 372, हमसे बोले कुल छूट कितनी है। अंकित मूल्य 800, 300 में दे रहा, छूट कितनी हो जाएगी 800 माइनस 372, कितनी हो जाएगी 8, क्या बचेंगे 2, 428। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और 6 महिला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो 5 पुरुष कर रहे हैं 12 दिन में, तो एक पुरुष कितने दिन में कर देगा 60 दिन में। 6 महिला कर रही है 20 दिन में, तो एक महिला कितने में कर देगी 120 दिन में। एलसीएम कितना आगा 120, 60 से काटेंगे 2 बार, 120 से 1 बार। एक पुरुष और एक महिला कितने दिन में कर देंगे 120 कुल कार्य है। एक पुरुष एक दिन में 2 करा है, एक महिला एक दिन में 1 करा है, तो कितना 2 और 1 3 से काटेंगे 40 बार, 40 दिन में कर देंगे पूरा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 बचे। जो संख्या दे रखी है 4 ऑप्शन में, शेषफल 1 बचना चाहिए, तो संख्या पूरी पूरी करनी चाहिए। जब 360 में से 1 घटाएंगे बचा 359। संख्या 8 से भी 9 से 10 से पूरी कटाएंगे, 600 घटा देंगे तो उसमें से 359 है, 1 घटाएंगे 358, 360 है, 61 है, 1 घटाएंगे 360, 181 है, 1 घटाएंगे 180। अभी 4 संख्या जो है पूरी पूरी करनी चाहिए, 8 से करनी चाहिए पूरी, 9 से भी 10 से भी। देखो 10 से कौन सा संख्या कटा है जिसके अंत में 0 आ रही हो, ये तो कटेगा नहीं, 9 आ रहा, इसके 9 8 आ रहा। अब देखो 8 से कौन सा संख्या जिसके अंक लास्ट 3 अंक कटते हैं 8 से, देखो 180 से, 180 8 से पूरा ना कटता, बचा कौन 360, और संख्या कौन से 361। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकार से एक यात्रा 9 घंटे में समाप्त करता है, वह यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा आधा भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो कुल तय की दूरी कितनी है। देखो हमें दूरी मान ली 2d, आय दूरी कराएगा वो 40 से, आय दूरी 50 से, कितने समय लग रहा 9 घंटे। गुना करेंगे 50d 40d, 50d प्लस 40d बटे गुना करेंगे 2000 बराबर 9 घंटे। आगे तो कितना होगा 90d बटे 2000 बराबर 9, 9 से कटे 10 बेर, 0 से 0, तो डी बराबर कितना होगा 200। हमने कुल दूरी मानी कितनी 2d, डी बराबर कितना है 200, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 200 गुना 2 बराबर कितनी 400।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया गया। सही औसत क्या होगा? देखो, पहले औसत 46 था, संख्या एक गलत पढ़ी है, पहले 142 संख्या पढ़नी ही पढ़ी, कितनी है? 42। कितना कम पढ़ा? 100। प्रेक्षण कितने? 10। 10 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 10। औसत कितना पाया? 46। 10 कम पड़ा, 10 जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 56। और कितना होगा? 56। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ है? फोर पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7। आर हमें निकालना, कितने देगा? 616। तो काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 6 11 छक्का 66, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7 गुना हो जाएगा 7, 49। तो आर कितना आएगा? 7। त्रिज्या आ गई 7। हम बताएं व्यास कितना, तो व्यास का होगा त्रिज्या का दूंगा। त्रिज्या का दूंगा 7, त्रिज्या कितनी? 7 गुना 2, कितना होगा? 14। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव 31 घंटे में 155 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है और 32 घंटों में 224 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? देखो, पहले 31 घंटे में 155 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, तो x माइनस वाई कितना? 155 किलोमीटर जा रही है 31 घंटे में, फिर चाल कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में x प्लस वाई कितनी? 224। 32 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 6 8 अट्ठे 64, 4 से काटेंगे 7 बार, तो कितना है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में। हमारे नाव चाल है x। देखो, x माइनस वाई दे रखा 5, x प्लस वाई दे रखा 7, तो हमें क्या जोड़ के आधे करना है, ये x का मान निकालना, जोड़ के आधे, कितना आ जाएगा? 12/2, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की मुझे घटा के आधे कर देते। ऑप्शन नंबर सी। यदि 9 अंकों की संख्या 7 8 5 x 3 6 7 8 y 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान होता है कितना? तो 72 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? जो 8 से विभाज्य होगी और 9 से भी। 8 से कौन सी संख्या विभाज्य होगा? जैसे कि लास्ट के 3 अंक कटे हैं, लास्ट 3 7 8 और y, तो 8 से काटेंगे इसे, 8 से 48, 8 नाम 72, बचे 6। y के स्थान कौन सी संख्या है जो 6 के बाद कट जावे, तो 6 4 धरेंगे, y के स्थान पर 4, 8 बार 64 कट जाए पूरा, तो y बार कितना आएगा? 4। 9 से कौन सा अंक कटा है? जिसके अंकों को 9 से करता होगा, तो देखो 7 8 5 x 3 6 7 8, y के स्थान पर 4। देखो 6 और 3 9 कटे पूरा पूरा, 7 8 15 4 19 और 5 24, 32 और 7 39, 39 आएगा प्लस x। x के स्थान कौन से छोटी छोटी संख्या जो 9 से कट जावे, देना पड़ा फिर हमें x के स्थान पर 6, 39 और 6 45, 45 9 से पूरा कट जावे,
9 से कट जाएगा 45 पूरा, तो एक्स वाई कितना आएगा 6, वाई बराबर 4। हमें ये बताना 4 और 6 10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 31 के बराबर है, तो वह धनराशि बताइए। देखो साधारण ब्याज 3 साल कितना 10% से 3 गुना 10% कितना हो 30% होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का 33.1% हो गया। 3 साल 10% चक्रवृद्धि ब्याज, अंतर कितना आएगा इनका, अंतर कितना 3.1%। हमने दे कितना रखा 310, परसेंटेज हटाएंगे कौन हटाएंगे 1 2 3, 31 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने 2 वस्तुएं क्रमशः 200 रुपए 300 रुपए में खरीदी और उन्हें क्रमशः 5% 10% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ परसेंट कितना है। देखो एक वस्तु बेची 200 में, दूसरी बेची 300 में। देखो इनका अनुपात बना लेंगे इनका 2 और 3 का। पहली बेची 5% लाभ पर 5% होगा, दूसरी बेची 10% के लाभ पर, गुना कर देंगे 5 दूनी 10%, 10 दिया 30%, टोटल कितना होगा 40% का लाभ। संख्या कितनी है 3 और 2 5, कितना होगा 8%। एक तरीका तो ये है, एक तरीका संख्या कितनी 200, 5% लाभ भेजो 105 पे बटे 100, तो कितना हो गया 210। ये संख्या 30 है 300 10% लाभ पे 100 बेची होगी बटे 100, कितना होगा 330। लाभ कितना हो रहा हमारा 30 यहाँ हो रहा 10 यहाँ 40%, 40 हो रहा लाभ, टोटल है कितना 500 गुना 100, 100 से काटेंगे 5 बार 5 से 8 पर 8% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखो परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा हमें 481, वृत्त की परिधि क्या होगा 2 पाई आर, त्रिज्या कितनी होगा आर, हमें दे 481, आर को मान ले लेंगे यहाँ से 22 का पाई का मान 22 बटे 7 माइनस आर 1 बराबर 481, 22 दूनी 44, 44 बटे 7 माइनस 1, 7 से गुना करेंगे 7 एकम 7, 44 में 7 जाएंगे 37 बटे 7 बराबर 481। 37 से काटेंगे 37 से कम 37, यहाँ से 11 37 दिया 111, कितना हो गया आर बराबर 13 गुना 7, कितना हो 91, तो त्रिज्या कितनी आ गई 91, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों बताएं प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, धन्यवाद।